आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम। पिछले अध्याय में हमने प्रथम पाठ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये कहानी है। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणः विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् संग्रहितो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से, इस कहानी संग्रह से ग्रहित किया गया है अथवा लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर अनेक राष्ट्रों में व्याप्त सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। ऐसा कथा वर्म यानी म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। इस कथा में वर्म यानी म्यांमार देश के श्रेष्ठ लोक कथाएं हैं। ऐसा कथा यानी यह कथा म्यांमार जो देश है, बर्मा देश जिसे कहते हैं, उस देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा का वर्णन किया गया है या लोक कथा है। अस्ति यानी है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कहानी में, इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम यानी अच्छा परिणाम स्वर्ण पक्ष कथा के माध्यम से यानी सोने के पक्ष वाले काक माध्यम यानी कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति यानी वर्णन किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा यानी प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् ग्रामे यानी किसी गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। एक निर्धना यानी बूढ़ी, वृद्धा यानी हो जाए निर्धना यानी गरीब, वृद्धा यानी बूढ़ी, स्त्री यानी औरत, न्यवसत यानी रहती थी। तो प्राचीन काल में या पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन या गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता, उसकी च यानी होता है और उसकी एक दुहिता यानी पुत्री, कैसे स्वभाव वाली, विनम्रा यानी विनम्र और मनोहरा च आशित और मन को अच्छी लगने वाली मनोहर थी। उसकी एक पुत्री जो विनम्र स्वभाव वाली और मन को अच्छी लगने वाली थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा यानी एक बार माता ने स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य स्थाल्यां यानी थाली में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रख कर और पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। क्या कहा? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो हो रक्ष। सूरज की धूप में और तंडुलान यानी चावलों की, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। यानी ये जो चावल है इनको सूर्य की धूप में ले जाकर सुखा दो और वहाँ पर जो पक्षी हैं उन पक्षियों से इसकी रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्र काकः समोड्डीय। एक विचित्र काकः यानी एक विचित्र कौवा, अलबेला कौवा, एक अजीब कौवा, समुड्डीय उड़ करके, तस्याः समीपम अगच्छत उसके पास गया।
न एतादृशः, यहाँ जो शब्द आया हुआ है नैतादृशः, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसके दो टुकड़े होते हैं। न धन एतादृशः बराबर नैतादृशः। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकः तया, विसर्ग के बाद में त आया है या थ आता तो विसर्ग का स हो जाता है, और यहाँ पर भी विसर्ग का दंत्य श किया गया है, इसलिए इसको पढ़ेंगे स्वर्णकाकस्तया पूर्वम दृष्टः। न एतादृशः, एतादृशः यानी इस प्रकार का, स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंख वाला, और रजत चंचुः और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः स्वर्ण काक या सोने का कौआ, तया पूर्वम न दृष्टः, तया यानी उसके द्वारा, पूर्वम न दृष्टः यानी पहले नहीं देखा गया। यहाँ जो न शब्द है वह न एतादृशः में से न अलग करके दृष्टः से पूर्व, दृष्टः से पहले इस न को यहाँ लगा सकते हैं। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका और रोदितुम आरब्धः। तम यानी उसको, यानी उस कौवे को, तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए, और हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य यानी देख कर, बालिका रोदितुम आरब्धः बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसको रोकते हुए, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, उस बालिका ने उस कौवे को रोकते हुए, अर्थात कि भाई चावल मत खाओ, इस प्रकार रोकते हुए उससे प्रार्थना की, कहा तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः, सोने के पंखों वाला कौआ बोला, माँ शुचः चिंता मत करो। सूर्योदयात प्रागः, सूर्योदय से पहले, प्राक यानी होता है पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बही गांव से बाहर, यहाँ पर जो भी ग्रामात का त द में बदला है, सूर्योदयात का सूर्योदयात के बाद में प्राग शब्द है वो भी प्राग में बदला है, प्राग में बदला है, यानी कि जहाँ प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदलता है जसत्व संधि का आदेश होता है। तो सूर्योदय से पहले, ग्रामात बही यानी गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पास, पीपल के वृक्ष के पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे, तो पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगंतव्यम तुम्हें आ जाना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रसन्नचित, प्रहर्षिता यानी प्रसन्नचित बालिका ने निद्रामपि न लेभे नींद भी नहीं ली।